हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज सैम एडम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे, एक्सीलेंट होंगे, फैंटास्टिक, एंड यू आर वर्किंग हार्ड एंड लर्निंग इंग्लिश। दैट्स द मेन थिंग। दिस चैनल इज अबाउट लर्निंग इंग्लिश, improving grammar, how we use sentences, make sentences, सारा कुछ है बोलना इंग्लिश में। आपने कैसे इस इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो अपनी ज़ुबान में उर्दू में आपको समझाता हूँ ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग आपकी मतलब आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इजी हो जाए। तो आज का लेसन है 47। नो प्लान, ये देखा होगा आपने, नो प्लान ओ डिसीजन। तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस हम कर रहे थे ना, इस पिछले जितने वीडियोस किए हैं, लेसन किए हैं 47 लेसन से पहले जो लेसन है, ये बात हो रही है इस पे। ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये मैं सर्कल करता हूँ, इसको रेड सर्कल करता हूँ, आपको पता चले ये कि फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर की जो बात हो रही है अब इस वक्त अब मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बाद जैसे आफ्टरनून में, लेटर ऑन, जो इवनिंग में, कल, आगे पीछे, इस वक्त के आगे जो टाइम आएगा उसमें कुछ बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, प्लान्स होते हैं, डिसीजंस होती हैं। तो उनको हम कैसे कहते हैं, तो वो पिछले वीडियोस में मैंने भी बताया। और आज के लेसन में पर्टिकुलर एक चीज़ है जो वो ये है कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, हाउ डू वी यूज द फ्यूचर सिंपल टेंस when there is no plan or decision to do something before we speak। तो बोलने से पहले हमारा कोई प्लान नहीं है, तो उसको हम फ्यूचर टेंस में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखना ये लाइन जो लिखी है, जो लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ, ये देखे ना कि वी मेक डिसीजंस स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे होते हैं ना, उसी वक्त हमारी डिसीजन बनती है कि कुछ बात हो रही है, तो आगे का जो टाइम है या आगे की कोई बात है, तो उसी वक्त हमने डिसाइड किया, या जब बात हो रही होती है तो हम कर रहे होते हैं। तो जैसे अभी ये द फर्स्ट लाइन है, इसमें कहता है, जो रेड में मैंने किए ना, ये जो इधर आप देख लें कि ये जो रेड में है, इसमें जो जितने रेड में है, इस सेक्शन में जो रेड में है, आपको पता चले कि ये चीज हमने यूज करनी है। ठीक है, नो प्लान एंड डिसीजन पे। तो कोई बात होती है, जैसे कोई बंदा बोलता है कुछ, आपने लिख मतलब बंदा कहता है कि मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है, वो है। देन यू से होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, I'll get a pen। I'll ये pronunciation on I'll get a pen, I'll get a pen, I'll get a pen। ओके, सो ये जो I'll है ना, इधर मैं लिखता हूं I, ठीक है। तो ये अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लिखा है, ये इक्वल टू I will, ठीक है, इधर I कर दो, ठीक है, I, ये देखो I will। तो इसका ये बन जाता है, कॉन्ट्रैक्शन है, मेरी वीडियोस कॉन्ट्रैक्शन पे देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो स्पीकिंग में I'll get a pen। ओके, अगर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश इंग्लिश में ना जो टी है ना, टी, ये थोड़ी ये ग्लोटल टी है, इसको हम जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर I will get a pen भी ठीक है। अगर आप ठी को, गेट की ठी को जंप करें, ग्लोटल बनाएं, इसको करें, तो हम करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ये जो चीज है, ये जो मैंने इधर लिखा है ना, ये जो सर्कल किया आल, तो इसको हम, इस चीज को हम, ये जो मैं रेड अंडरलाइन कर रहा हूं, आप देख लें कि आल को हो गया, क्या नाम है इसका, ये हो गया आल, कॉन्ट्रैक्शन हो गया आई विल, आल। गेट की टी को ग्लोटल कर गया, तो उसका क्या होगा, I'll get, समझे ना, I'll get a pen, hold on, I'll get a pen। और अगर आप इतना नहीं समझ आती तो आप गेट टी को शुरू में इस्तेमाल करें। जब इंग्लिश सीख जाएंगे तो फिर ये आगे जाके हम लेसन करेंगे कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। आप बेशक पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, यकीन करो जो एक्सेंट है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अगर बंदा जैसे यहाँ पे रह रहा है तो
यूके का एक्सेंट नहीं हो सकता, ये गलत है, इस बात पे यकीन ना करें। यूएसए का एक्सेंट आप नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी टेक्निक चाहिए, मेहनत चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डिटेल, यू हैव टू बी pedantic, look into the details, and उसमें हो जाता है। कोई भी लैंग्वेज करता उसका एक्सेंट जो है ना, उसकी जो इन्स एंड आउट है, जो उसकी टेक्निक है वो देखनी पड़ती है, डिटेल्स में देखना पड़ता है कि कहाँ क्या होता है। तो आप एक्सेंट ले सकते हैं। मैं एक लड़के को इधर मिला था इस्लामाबाद में, और उसका एक्सेंट पाकिस्तान में रहता है और उसका एक्सेंट प्योरली अमेरिकन एक्सेंट। आई मीन मैं खुद देख के उससे बात की, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि अमेरिका में कहाँ रहते हो? तो मुझे कहता मैं अमेरिका कभी गया ही नहीं हूँ, जिंदगी में नहीं गया, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान में। तो मैंने कहा तुम्हारा एक्सेंट जो है ये इट्स अ प्योर अमेरिकन एक्सेंट, you know that he was talking like, I mean I can't pronounce my because I've never tried, मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन like I can't believe you talking to me like this, ऐसे मकसद बोल रहा था। तो मुझे और सही अमेरिकन उसको मैंने, फिर मेरा दोस्त है लंदन में, मैंने उसको फ़ोन किया, तो मैंने कहा इससे बात करो, बात कराई, तो कहता है कि ये अमेरिकन इधर क्या कर रहा है, इज अमेरिकन, से नो ही इज पाकिस्तानी। तो कहने का मकसद है कि आप यहाँ पे रह के ब्रिटिश एक्सेंट कर सकते हैं, अमेरिकन एक्सेंट कर सकते हैं। इस पे जाके हम बहुत सारी वीडियोस करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले हम सीख लें इसके वर्ब्स, एवरीथिंग, स्ट्रक्चर, ग्रामर, सारा कुछ सीख लें, ठीक है। तो ये देखें कि होल्ड ऑन, फर्स्ट वन इज दिस वन, होल्ड ऑन, I'll get a pen, ठीक है। सेकंड वन ये है, अगर आपके कोई बात हो रही है, जैसे ये है, कोई बंदा बात करता है, कोई हेल्प, ये he says I will see what I can do to help you. I'll see mean I will see, मैं जरूर, बंदा अपनी ज़बान, मैं जरूर देखूंगा, मैं जरूर करूंगा, मैं आपके I will talk to him, अब मैं जरूर बात करूंगा आपकी। ये फ्यूचर की बात हो रही है, अभी मुझे पता नहीं है, मैंने कोई प्लान नहीं किया, डिसीजन नहीं किया, एकदम बंदा आ जाता है, यार उससे बात करो, तो I said okay, don't worry, I will talk to him, I will talk to her। तो उसमें आप I will talk to her तो आ जाता है, उसी वक्त आप जो है ना फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करके डिसीजन उसी वक्त बना रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मदद मांग रहे थे, I will see what I can do to help you, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज लाइक कोई प्लान होता है, जैसे हम सोचते हैं कोई प्लान भी ना, प्लान भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें पता नहीं है, तो हम कहते हैं कि मे बी वी विल स्टे इन, मीनिंग कि आज घर ही रहते हैं। स्टे इन का मतलब आप घर ही रहते हैं। व्हेन यू से आई थिंक वी स्टे, और मे बी वी विल स्टे इन, वी विल, तो विल हियर, विल स्टे इन, we will stay in, like we'll stay in and watch television tonight. तो आज की रात उसके हम okay, we will stay in and watch TV tonight. तो ऐसे भी अभी कोई प्लान नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन हमने will यूज कर दिया, ठीक है। सो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। In these examples, ये ने we had no firm plan before speaking. समझ आई? The decision is made at the time of speaking. जब कोई पहले प्लान नहीं था, डिसीजन वाज मेड, जब हम बात हो रही है उसी वक्त हम जो है ना डिसीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर प्लान जो कोई चीज नहीं है, तो एक और तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो ये है, ये देखें, इसके साथ हम क्या करते हैं कि मैं इसको रेड इसको कर लूं, ये लाइन लिखी है, वी ऑफन यूज फ्यूचर सिंपल टेंस विद द वर्ब टू थिंक वर्ब है ना, infinitive to think, yeah, think verb है, so to think before it, तो ये to think जो है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसके हमें ये दे सकता हूं कि ये देखें आके, अगर कोई बात हो रही है कल की, तो हमें प्लान नहीं है जाने का, ठीक है। I think I'll go to the gym tomorrow. ये मैंने इसलिए किया, ये देखें, I think, ये नीचे I इसका है I will, ठीक है, ये I है, ठीक है, I will, I think I'll go to the gym tomorrow. आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई प्लान नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, एकदम सोच आई है, I think I'll go and eat something, I think I'll go and speak to him,
I think I'm going to call him. मैं उससे उसको फोन करता हूँ. I think I'm gonna call him. मैं बात करता हूँ, मैं फोन करता हूँ. I think I'm gonna do this tomorrow. I think I'm gonna wash my car. I think I'm going to भी कर सकते हैं ना. I will. I think I will wash my car tomorrow. तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं. Second, I think here देखें. I think I will have a holiday next year. तो प्लान नहीं है लेकिन मैं थिंक कर रहा हूँ. You know, you can always think सेंटेंस से पहले. I think ये यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जिधर रेड खत्म होता है तो ये पहले खत्म हो गया. I think I'll have a holiday next year. I think I'll take a day off. I think I will take a day off tomorrow. कल मैं नहीं आऊँगा, कल मैं day off करूँगा. ठीक है ना. I think I will take my friend with me. I think I will do this. I think I will go. थिंक करके उसके बाद आई विल, जो भी सेंटेंस आप कर सकते हैं, प्लान ना हो तो उसी टाइम पे आप बना रहे हैं. सो नेक्स्ट वन ही सेज हियर, नेगेटिव सेंटेंस. आई डोंट थिंक आई विल बाय दिस कार. आई डोंट थिंक, ये याद आ गया. आई डोंट थिंक, मैं सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं, लाइक डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोच रहा उस बारे में कि मैं ये कार जो गाड़ी है ये बाय करूंगा. ओके, I don't think I'll buy this car. उसी वक्त देखें, I don't think I'll buy this car. I don't think I will buy this. I don't think I will go shopping with you. I don't think I will speak to him. I don't think I will do this. Negative sentence आप ऐसे कर सकते हैं. I don't think, उसके बाद I will buy, verb लगाओ, ये जो है buy जो verb है ना, verb लगाओ और then ये आप rest of the sentence. तो इस तरह आपने सेंटेंस बनाने हैं. I think I'll go to the gym tomorrow. I think I'll go shopping tomorrow. I think I will go and talk to him tomorrow. I think I'll do this. ऐसे सेंटेंस बनाते जाएं आप. I think I will have a holiday next year. I think I will take a day off tomorrow. I think I'll take a day off next week, sometime next week. Or I think I'll take Monday off. ठीक है ना? Oh, I don't think I'm going to buy this car. I don't think I'm going to buy this motorcycle. I'm motorbike. I don't think I'm going to talk to him. I don't think I'm going to eat that burger. You know, आप ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं. स्ट्रक्चर ये याद रखें तो आपको परेशानी नहीं होगी कि आप ये करके इसमें स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो भी करें, इसको आप I think I will. तो आप देखें ना कि आई लगा, थिंक लगा, उसके बाद आई विल गो. तो इधर आई विल गो, यू विल गो, वी विल गो, कुछ भी आप लिख सकते हैं. टू द जिम के बजाय आप टू द शॉप, टू द ऑफिस, वो कोई भी कर सकते हैं. टुमारो की जगह टुमारो कर सकते हैं, डे आफ्टर टुमारो कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक कर सकते हैं. तो इसको थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके खुद अपने सेंटेंस जब बनाएंगे ना तो आपको यकीन करो पता चल जाएगा. और लिख के साइड पे रख लें. ठीक है, रख लें. क्यों रख लें कि आस्ता आस्ता जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे तो आप रिविजिट करते हैं, वापस जाके अपनी नोट्स देखते हैं ना, तो एक रजिस्टर बनाए ना, तो जब आप नोट्स देखेंगे तो बोलेंगे अपनी ही गलतियां खुद आप, क्योंकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो गई है थोड़ी, तो आप खुद गलतियां ढूंढेंगे. तो हम लोग अच्छा ये ऐसे था तो ऐसे लगे, तो आपकी इंग्लिश खुद जो है ना वो अच्छी होती जाएगी. और यूट्यूब वीडियोस देखते रहें और बहुत कुछ इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे आगे जाके. ठीक है, ऑलराइट, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ. आज का लेसन इतना ही है एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. ऑलराइट, लेया एलिगेया.